सो गाइस कुछ सी कनेक्शन की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया था जिसपे लाइव आने में थोड़ा सा त्रुटि हो रहा था। अदरवाइज फिर मैं आज अभी तुरंत मैं ज्वाइन हुआ हूँ। और 12 बजे मैंने जैसे कमिट किया था कि मैं 12 बजे आके लाइव आपसे बातचीत करूंगा, तो बट थोड़ा सा खेद इसलिए थोड़ा सा लेट हम ज्वाइन हो पाए। 12:15 अभी हो रहा है। और कोट डिजायर से मैं हेमंत पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस लाइव सेशंस में। और इस लाइव सेशंस में जो लोग भी जुड़ेंगे और वो जरूर ये शेयर करें कि वो कहाँ से अभी के टाइम से बोल रहे हैं और कब से हमसे जुड़े हुए हैं और उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है नौकरी ना पाने में, क्या दिक्कतें आ रही है नौकरी सर्च करने में, या फिर जिस भी हिसाब की जॉब उनको चाहिए होगी कमेंट्स के माध्यम से वो हमें शेयर करेंगे। हम उनके तक अपने पास जो भी वैकेंसीज चल रही है वो लोकेशन वाइज और सैलरी वाइज और टाइमिंग वाइज हम उनको बताएंगे। तो कुछ वैकेंसीज अभी है जिसको हम अभी शेयर करेंगे थोड़े दिनों में। तो तब तक आप जहाँ से भी जुड़ते हो इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हमारे वॉइस को और इस एक तरह की प्राइवेट क्रांति को हम आप तक पहुँचा पाएँ। तो कोड डिज़ायर में मैं हेमंत पांडे हूँ। और अभी ये लाइव सेशन सिर्फ इसी वजह से रखा जाता है हर महीने आ करके कि आपके तक जो भी वैकेंसीज जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके लायक आती हैं उनको वहां तक पहुंचाया जा सके। तो जो भी क्वेरीज है आपके दिमाग में या जैसा भी जॉब आपको सर्च कर रहे हैं गोरखपुर या गोरखपुर के अगल बगल के जिलों के लिए, वो आप हमें प्लीज शेयर करें, प्लीज बताएं। मैं इस लाइव सेशंस के माध्यम से आपसे मुखातिब हूँगा, आपको वो सारी क्वेरीज का समाधान यहाँ पे मिलेगा। सो कुछ वैकेंसीज जो हैं अभी के टाइम में आई हुई हैं और उनको मैं अभी आप तक शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा। हमारी आवाज़ आप तक अगर अच्छे से पहुँच रही होगी तो आपके अंदर जो भी नौकरी को लेकर क्यूरियोसिटी है या जो भी जॉब आप जानना चाहते हैं या सर्च कर रहे हैं गोरखपुर में और कठिनाई हो रही है नौकरी पाने में या फिर सर्च करने में, तो आप हमारे कोड डिज़ायर कंसल्टेंसी से जुड़ सकते हैं जो कि आसानी से आपके जिलों तक, आपके शहर कस्बों तक आपके मन मुताबिक नौकरियां प्रोवाइड कराता है, जिसमें अच्छी सैलरी होती है, लोकेशन भी अच्छा होता है और टाइमिंग भी अच्छी होती है। तो आपके स्किल के रिगार्डिंग, आपके रिज्यूम और आपके बायोडाटा के रिगार्डिंग जो भी जॉब हमारे पास बन पाएगी वो हम आपको आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप तक बताते रहेंगे। लगभग हम पूरा गोरखपुर मंडल कवर करते हैं। नौकरी से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज रहती है हमारे पास वो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो जो भी भाई बहन या फिर जो भी कैंडिडेट हमारे रजिस्टर्ड हैं वो जुड़ते हैं तो प्लीज़ अपनी समस्या ज़रूर शेयर करिएगा और हमें फीडबैक भी दीजिएगा कि क्या रहा, क्या दिक्कत आई, कैसे क्या करना है। ठीक है ना। और जहाँ तक फरवरी महीने की बात करें तो फरवरी, अभी जनवरी ख़त्म हो चुका है यानी हम 2024 के दूसरे महीने में आ चुके हैं। और रही बात क्या है कि दूसरा महीना जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग की तरफ जाता है, जो कि मतलब हमारा अभी आम बजट भी पेश हुआ है कल, उसमें भी मतलब काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हालांकि बहुत अच्छा बजट रहा है अभी के टाइम में और चुनाव भी इस सर पे है। इस सब सरकमस्टांसेस को देखते हुए और अच्छी से अच्छी जॉब बना पाना, बता पाना और ला पाना आप लोगों के लिए बहुत चैलेंजेस होता है, बट हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छी जॉब फिल्टर करके जो भी प्राइवेट जॉब होती है गोरखपुर में वो हम आप तक दे सकें पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। कहीं पे कोई झोल झपाटा नहीं होता, हर चीज़ क्लियर करके ही भेजा जाता है। वो किसी भी सेक्टर की जॉब होती है जो भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें काफ़ी सेक्टर्स हम इंक्लूड करते हैं। और ये कोशिश ये भी रहती है कि जो भी मतलब मालिक लोग या फिर जो भी एम्प्लॉयर हैं वो अगर इस वीडियो को देखेंगे तो अपने छोटे से लेके बड़े फर्म के लिए अगर स्टाफ की हायरिंग करते हैं तो उनको ये समस्या बहुत आसानी हो जाती है हमसे जुड़ के। और अच्छे से अच्छा कैंडिडेट, ईमानदार कैंडिडेट, स्टाफ कर्मचारी अगर उनको चाहिए होता है तो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं अपने माध्यम से और उसका कोई शुल्क नहीं होता। वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं हमसे और हम उनको अच्छे से अच्छा स्टाफ भेज दें। गुड आफ्टरनून ताराचंद जी। ताराचंद जी, आप काफ़ी दिनों से हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे हर लाइव सेशंस में आप आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस प्यार के लिए। बस यही कोशिश रहती है कि आपसे
बातचीत की जाए, आपकी परेशानी सुनी जाए, जॉब से रिगार्डिंग जो भी दिक्कत परेशानी होती है उसको देखा जाए। ठीक ना, तो वही चीज़ कह रहा था कि फरवरी महीने में एंटर कर चुके हैं, साल का दूसरा महीना है, स्टार्ट हो चुका है। और हर संभव प्रयास रहेगा कि जनवरी में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आई थी उससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ फरवरी में आए। मार्च क्लोजिंग हो जाएगा, उसके बाद से और अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती रहेगी और नौकरी के अवसर आते रहेंगे। तो कोशिश यही है कि क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज आप तक हम पहुंचाते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज हम आप तक लाते रहें, जहाँ पे आपको आसानी से नौकरियां मिल पाए हमारे थ्रू। ये कंसल्टेंसी है तो ऑब्वियस सी बात है, चार्जेस होते हैं, एक छोटे से चार्जेस होते हैं, जैसे 300 अदर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए होता है और 500 रुपीज़ गोरखपुर के लिए रखा जाता है, जो हमारे रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, जो 1 साल तक वैलिड होते हैं। उस 1 साल के दरमियान आपको जितनी भी नौकरियां चाहिए होंगी आप हमसे ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। सपोज आपकी जॉब मैंने लगवाई और वो जॉब आपको नहीं समझ में आती है, इंस्टेंट नहीं समझ में आती, या कुछ दिनों बाद करने के बाद अगर आपको वो जॉब नहीं समझ में आती है, तो बेहिचक अपनी परेशानी को हमारे साथ साझा करते हुए आप रखेंगे। उसके बाद से उस पे प्रोसेस करके, उस पे काम करके हम तत्काल सेम पैकेज या उससे अच्छे जगह, उससे बेटर जगह हम आपको भेजने का कथित प्रयास करते हैं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब यह है कि आपके सपोर्ट और आपके प्यार की बदौलत ही आज 3 साल से ऊपर का दिन हो गया जो हम प्राइवेट नौकरियां लाते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसमें आप चूज करते हैं और वहां तक की बातें आगे बढ़ती जाती हैं, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाता रहता है। तो कहने का बात यह है कि जो भी है, नौकरी से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है, परेशानीज है, और आपको किसी भी तरह की कोई दुविधा हो रही है प्राइवेट जॉब सर्च करने में या प्राइवेट जॉब पता करने में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए हमारे जो नंबर हैं वो 24 आवर्स भी कह लीजिए वो विजिबल होते हैं, आप उसको कॉल करके, उस पर व्हाट्सअप करके, या फिर किसी भी तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बताने की बात नहीं होगी। एंड दूसरी चीज़ ये है कि क्या कहते हैं, जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमसे, प्लीज़ वो ज़रूर ये बताएं कि वो कहाँ से जुड़ रहे हैं और अभी कहाँ से वॉच कर रहे हैं, ताकि हम अपना रेंज भी देख पाएंगे। उस हिसाब से अगर नई कोई जगह आती है तो उसके लिए भी हम तत्पर रहेंगे कि वहाँ पे वो वैकेंसीज, वहाँ पे वो उस एरिया को कवर करते हुए वहाँ पे जो वैकेंसीज और अपॉर्चुनिटी या नौकरी बन पा रही है, वो पूरा का पूरा हम कवर करेंगे। हालांकि हम प्राइम लोकेशन पे जो भी होता है, गोरखपुर को कवर करते हैं, महाराजगंज है, सिद्धार्थ नगर है, संत कबीर नगर है, देवरिया है, कुशीनगर है। तो ये कुछ जिले हैं जो हमारे मतलब पड़ोसी जिले हैं, जिनमें हम नौकरी सर्च करते हैं, और वहाँ पे उस लायक जो भी जॉब आती है उसको देने का प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच ताराचंद जी, आप प्रयागराज से इस समय हमें वॉच कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम वैकेंसीज पे आते हैं, बिना किसी लोम लपेटे के हम डायरेक्ट आते हैं वैकेंसीज पे जो अभी के टाइम में हमारे पास चल रही है। ठीक है ना, तो हमारे पास एक ऑटोमोबाइल है जो प्राइवेट लिमिटेड है, जो सेक्टर 12 गीडा में स्थित है, जहाँ पे वैकेंसीज अभी के टाइम में आई हुई है। ऑफिस जॉब है, मेल फीमेल के लिए, और सेल्स पर्सन चाहिए। सैलरी यहाँ पे 8,000 से लेके 12,000 रुपये तक की होने वाली है। ठीक है ना, ये सेक्टर 12 गीडा में है, और जिनको भी जॉब ये चाहिए होगी, जिनको ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये काम करना होगा, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी जो वैकेंसी आई हुई है, ये एक प्लेवे स्कूल है, उसके लिए काउंसलर, प्री प्राइमरी टीचर चाहिए होते हैं, जैसे मदर टीचर वगैरह होती हैं। और ये भी आपके गोरखपुर के ही मतलब लोकेशन पे है, धर्मशाला बाजार के पास है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, जो भी टीचिंग में अपना वर्क खोज रहे हैं, या फिर जो मेल है फीमेल है जिनको काम करना होगा, वो काउंसलर और प्राइमरी टीचर या मदर टीचर के लिए अप्लाई कर सकता है। अगली जो वैकेंसीज लाया हूँ मैं, वो हॉस्पिटल के लिए लेके आया हूँ। ये काफ़ी ब्रॉड वैकेंसीज है, और ये विजय चौक एरिया में है, गोरखपुर में स्थित, जहाँ पे अकाउंटेंट फीमेल, फ्रंट ऑफिस फीमेल चाहिए, मैनेजर मेल चाहिए, सुपरवाइजर फीमेल चाहिए, टेलीकॉलर चाहिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, ऑफिस बॉय चाहिए। तो ये वे कुछ कैटेगरी है जो हॉस्पिटल्स के लिए हम लेके आए हैं। इसके अलावा वार्ड बॉय चाहिए, और जीएनएम एएनएम या फिर जो अनुभवी नर्स हैं वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ वैकेंसी हॉस्पिटल्स के लिए थी, वो भी हमको चाहिए। इसके अलावा पादरी बाजार लोकेशन पे मुझे एक रियल एस्टेट के लिए टेलीकॉलर और डेटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिस बॉय की ज़रूरत है, तो वो लोग भी हमसे संपर्क कर सकते हैं।
और ये जॉब उन्हीं के लिए है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे, जो वैकेंसीज हम लेके आए हैं वो भी स्कूल के लिए ही लेके आए हैं, जहाँ पे एनटीटी के टीचर चाहिए होंगे जो फीमेल होंगी, पीआरटी आल चाहिए, टीजीटी आल चाहिए, पीजीटी आल चाहिए, टेलीकॉलर चाहिए, लाइब्रेरियन चाहिए। ठीक है ना। बैजनाथपुर बालापार रोड पे ये वैकेंसीज है जो गोरखपुर के पास है, और ये जॉब वो ले सकते हैं अगर उनको इंटरेस्टेड हो तो। सेकंड जो जॉब हम स्कूल के ही लिए वो भी लेके आए हैं, भीलापा नौसड़ के पास है, जहाँ पे पीजीटी टीजीटी पीआरटी के साथ साथ फीमेल काउंसलर की ज़रूरत है। स्कूल अच्छा इस वजह से हो जाता है क्योंकि वहाँ की टाइमिंग थोड़ी प्रॉम्प्ट होती है, अच्छी होती है, और टाइमिंग के हिसाब से वो जॉब अच्छी है। ये नौसड़ हो गया, और बालापार रोड पे भी ये दो वैकेंसीज मैंने बता दी हैं। इसके अलावा देखिए, जो सिद्धार्थ नगर के डुमरियागंज इलाके से आते होंगे, डुमरियागंज में भी स्कूल के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेटर, काउंसलर और पीजीटी टीजीटी पीआरटी ये टीचर्स की वैकेंसी है। फीमेल काउंसलर चाहिए, फीमेल कोऑर्डिनेटर चाहिए, और बाकी मेल टीचर चाहिए। इसके अलावा मैं बता दूं कि महाराजगंज जिले में भी टीचर की वैकेंसीज हमारे पास इस समय आई हुई है, अच्छे स्कूल में, और काफ़ी वेल सेटिस्फाई एंड बहुत मतलब एक तरह से ब्रांडेड स्कूल ही कह लीजिए। वो रिवील मैं नाम इस वजह से नहीं करता हूँ क्योंकि जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट होते हैं वो हमसे डायरेक्ट फ़ोन करके वहाँ का एड्रेस ले सकते हैं, और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो रजिस्ट्रेशन के बाद से हम हमसे ये एड्रेस ले सकते हैं। तो महाराजगंज में एक स्कूल है जो बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ के लिए प्राइमरी टीचर यानी मदर टीचर फीमेल चाहिए, और प्राइमरी टीचर में मेल भी चाहिए होगा। अकोमोडेशन, रहने खाने की व्यवस्था भी मिल जाएगी। तो महाराजगंज जिले में जो टीचिंग का काम करना चाहता है, सैलरी आपकी 8,000 से लेके 12,000 रुपए तक की होनी है, खाना रहना के साथ। ठीक ना। तो डुमरियागंज सिद्धार्थनगर महाराजगंज सिटी में ही ये जॉब है। तो अगर कोई भी कैंडिडेट उस एरिया से आता होगा या फिर उनको इस तरह की जॉब चाहिए होगी, वो हमसे संपर्क कर सकता है। अगली जो जॉब हम लेके आए हैं वो होटल के लिए है, जो गोलघर में स्थित है। ठीक है। वहाँ पे ऑफिस मैनेजर चाहिए, हाउसकीपिंग मैनेजर चाहिए, वेटर की जगह खाली है। इसके अलावा एक और होटल है जो तारामंडल में स्थित है, जहाँ पे हमें इस समय वेटर और किचन स्टाफ की ज़रूरत है, जो रहने खाने के साथ 9,000 से 12,000 रुपये पाएंगे। ऑफिस मैनेजर की सैलरी 15 से 18,000 रुपये होने वाली है। हाउस कीपिंग मैनेजर की सैलरी 12 से 15,000 रुपये होने वाली है, जो गोलघर में स्थित है और तारामंडल में स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट हैं जो होटल में अपना वर्क करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिनके नज़दीक में गोलघर पड़ता होगा। अगली जो वैकेंसीज मैं लेके आया हूँ वो आया है इस समय हॉस्पिटल के लिए, जो कसिया कुशीनगर के लिए है। हमने आपको पहले भी बोला था कि ये कुछ पड़ोसी जिले हैं जिनमें हम जॉब खोज के सर्च करके आप तक लेके आते हैं। तो एक कसिया में और तमकुही रोड में हॉस्पिटल है, जहाँ पे मुझे आईसीयू टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, डीएमओ, ड्राइवर और एएनएम जीएनएम यानी नर्स की ज़रूरत है। सैलरी होने वाली है 8,000 से लेके 17,000 रुपए तक के लिए। बाकी जो ड्यूटी आवर्स होगा वो 12 घंटे का होता है किसी भी हॉस्पिटल में। तो ये चीज़ें मैं क्लियर आपको कर दिया। तो अगर कोई भी कैंडिडेट कसिया कुशीनगर या तमकुही रोड सेवरही फाजिल नगर या पटरोना के आसपास का भी है, कटकुइया साइड में, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है। तो ये हॉस्पिटल की बात होगी। अब आते हैं हम गोरखपुर में, आ जाते हैं, जो देवरिया बाईपास रोड पे एक टू व्हीलर का शोरूम है, जहाँ पे हेड अकाउंटेंट, टेलीकॉलर फीमेल और सेल्समैन की ज़रूरत है। इसका इंटरव्यू अभी भी चल रहा है, और कोई भी मेल फीमेल कैंडिडेट अगर टू व्हीलर या ऑटोमोबाइल के सेक्टर में अपना जॉब पाना चाहते हैं या इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो अगर रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनसे फिर गुजारिश करूंगा, जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, पिछली कमियों को देखते हुए, या फिर मान लीजिए सपोज कि टाइम पे उनकी जॉब नहीं लग पाई, तो देखिए इसमें सिर्फ हमारी गलती नहीं होती, आपकी भी गलती होती है कि भाई आप एक टाइम बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या फिर अब आपको लगता है कि अरे कंसल्टेंसी वाले अच्छी जगह भेजते ही नहीं है। तो अच्छी जगह कहने का मतलब ये होता है कि सीवी आपकी देखने के रिगार्डिंग और आपको एक्चुअल में आता क्या है, हम यहाँ पे आपका इंटरव्यू तो लेते नहीं है। अब अगला इंसान आपका इंटरव्यू लेता है, वो समझता है कि भाई कितना आपके पास स्किल है, क्या आप कर पाते हो, उस पूछने से रिगार्डिंग, या फिर इंटरव्यू में फर्स्ट इंप्रेशन में ही वो जज करता है आपको कि आप रखने लायक हैं कि नहीं है, आप रखने योग्य हैं कि नहीं, उस हिसाब से वो अपने पास आपको हायर करता है। ठीक ना। तो जो भी वैकेंसीज मैं अभी बता रहा हूँ ये इंटरव्यू बेसिस पे है, डायरेक्ट सिलेक्शन कराना हमारा काम नहीं होता है।
अगर आप ये सोच और इस मानसिकता से हमसे जुड़ते हैं तो हम बोलेंगे कि भैया ना ही जुड़े तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम इंटरव्यू करवा सकते हैं, हम अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद इंटरव्यू फेस करना मालिक और आपके बीच का बॉन्ड होता है कि आपकी हायरिंग होगी कि नहीं होगी। ये मैं फ्रैंकली आपसे बोल रहा हूँ। तो जॉब लगवाना जो होता है वो हम अपॉर्चुनिटी तक ही रखते हैं भैया। हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी वैकेंसीज चलती रहती है, क्योंकि मालिक सीधे कहते हैं कि ठीक है, एक पोस्ट पे 3 लोगों को, 2 लोगों को, 4 लोगों को भेज दीजिए, हम चूज कर लेंगे कि कौन उसमें बेस्ट वन है। तो ये चीजें भी मैं आपको क्लियर बताता हूँ। तो अगर आप योग्य हैं, आप में प्रतिभा है, आप कुशल हैं, आप में अच्छी स्किल है, तो आपको जॉब बिल्कुल मिलेगी। अगर आप में नहीं है तो आपके लिए भी उस कैटेगरी की जॉब नहीं बनी है, तो आप प्लीज कॉम्प्रोमाइज करने का सोचें या उस चीज को सीखने का सोचें। अगर आप सीख के वो स्किल अपने अंदर सीख के आते हैं या आपके में सच में वो टैलेंट है, तो सच मामले में वो आपको जॉब जरूर मिलेगी। और हम उन्हीं का ज्यादातर हर संभव प्रयास करते हैं जिनमें स्किल होती है, जिनमें प्रतिभा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी वैकेंसीज अभी मैं बताया हूँ, इसके पीछे भी मैंने आपको जो शेयर किया है उसको सुनिएगा, और आगे भी मैं अभी अब ले चलता हूँ आपको, ठीक ना। तो ये देवरिया बाईपास पे टू व्हीलर के शोरूम में हमारे पास वैकेंसी जो थी वो हेड अकाउंटेंट की थी, जिसकी सैलरी 15 से 18 हजार होने वाली है। टेलीकॉलर को 8 से 9 हजार मिलने वाला है। सेल्समैन की सैलरी 10 से 12 हजार रुपये होने वाली है। इंटरव्यू इसका चल रहा है, और एक्सपीरियंस अगर ऑटोमोबाइल के रहते हैं तो ही इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। तो अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो टू व्हीलर के शोरूम में काम किया है, उसके पास उसके रिज्यूम में ये सारी चीजें अगर मेंशन है, तो उनका हो जाएगा। देवरिया बाईपास के साइड में ये वैकेंसीज है, हेड अकाउंटेंट, टेलीकॉलर और सेल्समैन की। अगली जो वैकेंसीज हम लेके आए हैं आपको, वो गोलघर के लिए लेके आए हैं, और रियल एस्टेट का काम होता है। यहाँ पे भी अकाउंटेंट की जगह खाली है, रिसेप्शन की है, टेलीकॉलर की है, और मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग और अकाउंटेंट में मेल की जरूरत होगी, रिसेप्शन और टेलीकॉलर फीमेल की जरूरत होगी। 8 से 9 हजार सैलरी में। अकाउंटेंट की सैलरी 12 से 15 हजार रुपये होने वाली है। मार्केटिंग की सैलरी 10 से 12 हजार रुपये प्लस पेट्रोल मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बलदेव प्लाजा में ये ऑफिस है। अगर गोलघर में किसी को वर्क करना होगा तो वो प्लीज हमसे एड्रेस ले लीजिएगा, हमारे नंबर पे फोन करके उनको ये जगह मिल जाएगी। अगली जो वैकेंसीज लेके आए हैं वो एक डिग्री कॉलेज के लिए, जो कुसमी के पास स्थित है, जहां पे आपको कंप्यूटर क्लर्क, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन, चौकीदार और चपरासी की जगह खाली है। एक्सपीरियंस लोगों का डिमांड है वहां पे। अगर किसी ने कंप्यूटर क्लर्क का काम या फिर टैली टैली पे अगर काम किया हो, या फिर उनको किसी सॉफ्टवेयर पे अकाउंट्स या बिलिंग करने आता होगा, इसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी काम किया होगा, तो उनका सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा। बाकी लाइब्रेरी में जगह खाली है, तो लाइब्रेरियन की जगह है, तो जो बैचलर इन लाइब्रेरी अगर किया होगा तो उन्हीं का सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी चौकीदार और चपरासी के लिए कोई योग्यता मायने नहीं रखेगी, उनको सिर्फ स्कूल का डिग्री कॉलेज में काम करना है, जिनकी सैलरी 7 से 8 हजार रुपया होगा। बाकी लाइब्रेरियन को 10 से 12 हजार देंगे। अकाउंटेंट की सैलरी यहाँ भी 12 से 15 के बीच में है। कंप्यूटर क्लर्क की सैलरी 10 से 12 हजार रुपया होने वाली है। अगली जो वैकेंसीज हम लेके आए हैं वो आपको लेके आए हैं रुस्तमपुर में। रुस्तमपुर में लेके आए हैं हॉस्पिटल के लिए, जहाँ पे एएनएम जीएनएम चाहिए, जो बीएससी नर्सिंग करी हो या फिर उनके पास एएनएम जीएनएम की डिग्री हो। ओटी टेक्नीशियन चाहिए। इसके अलावा अकाउंटेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर की यहाँ भी जरूरत है। अकाउंटेंट जो होंगे और कंप्यूटर ऑपरेटर मेल फीमेल दोनों लिए जा रहे हैं। एएनएम जीएनएम फीमेल ही चाहिए होंगे। ओटी टेक्नीशियन मेल चाहिए होंगे। इसकी ओवरऑल सैलरी मैं बता दूं, यहाँ पे भी 8 हजार से 15 हजार के बीच में सैलरी है। ये रुस्तमपुर में ये हॉस्पिटल्स है, तो रुस्तमपुर के आसपास या फिर रुस्तमपुर में जिनको हॉस्पिटल की जॉब करनी होगी वो हमसे संपर्क करना चाहते हैं। आगे हम फिर आपको लेके चलते हैं गोरखपुर से थोड़ा सा दूर, गीडा के आगे सहजनवा में, जहाँ पे टाइल्स के शोरूम में अभी जगह आई है, कल ही के दिन जगह आई है। और ये अकाउंटेंट, हेल्पर, लेबर और सुपरवाइजर की जगह यहाँ खाली है, ठीक है ना। सैलरी यहाँ पे 10 हजार से लेके 15 हजार के बीच में होने वाली है। सहजनवा में ये वो लोकेशन है, टाइल्स के शोरूम में, ठीक ना। तो अकाउंटेंट, हेल्पर, लेबर और सुपरवाइजर की अगर किसी को नीड है, काम करने में इच्छुक है, इस पूरे कैटेगरी के अंदर में जिन लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो वो प्लीज संपर्क करेंगे और उनको यहाँ पे ये जॉब मिल जाएगी। अगली जो वैकेंसीज मैं लेके आया हूँ साकेत नगर लच्छीपुर के लिए है, होटल में, जहाँ पे हमें गार्ड चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए और ड्राइवर की जरूरत है, ठीक है ना। एक होटल है, उसी के लिए है।
जहाँ एक्सपीरियंस कैंडिडेट गार्ड, ड्राइवर और इलेक्ट्रिशियन लच्छीपुर जो होता है गोरखनाथ के आगे बरगदवा साइड में है, बरगदवा के पास पड़ता है। तो इस लोकेशन से भी जो लोग आते हैं जो ये जॉब करनी चाहते हैं और जिनके तक ये बातें पहुंचेंगी वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और ये एड्रेस हमसे ले सकते हैं। अगली जो वैकेंसी आई है वो दाऊदपुर के लिए है। दाऊदपुर में सर्विस सेंटर है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का सर्विस सेंटर है, जहाँ पे मार्केटिंग की जगह खाली है, अकाउंटेंट की जगह खाली है और बैक ऑफिस के लिए मेल फीमेल चाहिए होगा। ठीक है ना। दाऊदपुर में मार्केटिंग के लिए, अकाउंट्स के लिए और बैक ऑफिस के लिए जगह खाली है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में है जो सर्विस सेंटर का भी काम करती है दाऊदपुर में। तो दाऊदपुर एरिया से जो लोग आते होंगे, मार्केटिंग, अकाउंट और बैक ऑफिस मेल फीमेल के लिए जगह है, जहाँ सैलरी बैक ऑफिस को 8 से 10 हज़ार के बीच में मिलने वाला है। जो मेल फीमेल होंगे, अकाउंटेंट को 12 से 15 हज़ार, मार्केटिंग की सैलरी 12 हज़ार रुपये प्लस पेट्रोल होने वाली है। ठीक है ना। तो जो भी कैंडिडेट हैं, इच्छुक कैंडिडेट होंगे, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं इस जॉब के लिए। अगली जो वैकेंसीज हम लेके आए हैं वो एमजी जो इंटर कॉलेज है उसके पास एक स्कूल है, छोटा सा प्लेवे स्कूल है। वहाँ के लिए कोऑर्डिनेटर और टीचर ऑल सब्जेक्ट के लिए क्लर्क चाहिए और स्कूल स्टाफ की ज़रूरत है। सैलरी हालांकि यहाँ पे बहुत कम है, मतलब कम के हिसाब से 5 हज़ार से 10 हज़ार के बीच में ही ओवरऑल सैलरी होनी है। ठीक है ना। तो प्लेवे स्कूल में इससे ज़्यादा सैलरी मिलती भी नहीं है अगर वो ब्रांडेड स्कूल नहीं है तो अगर कोई भी कैंडिडेट एमजी इंटर कॉलेज के आसपास से आते हैं, बक्सीपुर में है, दिले चाकपुर में है, इस्माइलपुर में है, तो वो ये संपर्क कर सकते हैं हमसे इस जगह के लिए। अभिजय चौक साइड में आते हैं या बैंक रोड के साइड में है तो वो हमसे जॉब के लिए पूछ सकते हैं, यहाँ पे ये जगह मिल जाएगी। अगली जो वैकेंसी आई हुई है वो सेल्समैन की जगह खाली है गोलघर में। ठीक है ना। कपड़े के शोरूम में, रेडीमेड शोरूम है, जहाँ 8 से 12 हज़ार रुपये सैलरी के थ्रू ये जॉब मिलेगी। ठीक है। तो जो भी मैं ये पीछे बोलता जा रहा हूँ, जो भी वैकेंसीज आप सुनिएगा, उसमें अगर आपको इच्छा होती है वो जॉब करने की या आप चाहते हैं कि वो जॉब आपके लिए बनी है और आप वो जॉब करना चाहते हैं, तो बेहिचक हमारे नंबरों पे कॉल करके संपर्क करके आप, अगर रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो अगर आपका 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप प्लीज़ संपर्क करिएगा और वो जॉब हमसे आप ले लीजिएगा। अगली वैकेंसी जो लेके आया हूँ मैं वो आपका है चिड़ियाघर के पास एक स्कूल है, उसके लिए नर्सरी टीचर चाहिए, ऑफिस असिस्टेंट चाहिए और बस ड्राइवर की जरूरत खाली है जो सिक्टौर साइड में है। सिक्टौर साइड में ये है। अगर किसी को नर्सरी टीचर और ऑफिस असिस्टेंट, बस ड्राइवर और, हाँ यही है, जहाँ पे 10 हज़ार सैलरी होने वाली है। ऑफिस असिस्टेंट की 6 से 8 हज़ार रुपया सैलरी होगी। ऑफिस बॉय की और बस ड्राइवर की सैलरी 13 से 15 हज़ार रुपये होने वाली है और टीचर की सैलरी 10 हज़ार से लेकर 15 हज़ार के बीच में है। स्कूल अच्छा है, चिड़ियाघर के साइड में। अगर जो लोग रहते होंगे वो हमसे संपर्क करिएगा, ये जॉब आपके लिए बनी हुई है, यहाँ पे भेज के तत्काल ज्वाइनिंग करवा देंगे हम, आई मीन इंटरव्यू करवा देंगे। ठीक है ना। एक कॉस्मेटिक के शोरूम में है, श्रृंगार एवं लेडीज गारमेंट्स के लिए है, नौकायन के पास, ताल बाजार के पास। सेल्स गर्ल बॉयज चाहिए और एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा बेटर है। सैलरी 8 हज़ार से 12 हज़ार के बीच में होने वाली है। तो यहाँ से कोई अगर बिलोंग करता होगा या नज़दीक इसके रहता होगा तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। अगली जो कैटेगरी हम लेके आए हैं वो आपकी है रॉयल, यहाँ पे गोलघर में ही होटल है जिसके लिए कुक ड्राइवर की जगह खाली है, अकाउंटेंट की जगह खाली है। तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। रहने खाने के साथ 12 हज़ार से 15 हज़ार सैलरी होगी, होटल के लिए है गोलघर में। ठीक है। तो वो संपर्क कर सकते हैं और ये जॉब बता दी जाएगी उनको ऑफिस के माध्यम से हमारे। अगली जो वैकेंसीज हम लेके आए हैं वो भी स्कूल के लिए ही है, जो सैनिक विहार के साइड में रहते होंगे गोरखपुर में। वहाँ पे पीआरटी ऑल सब्जेक्ट, पीजीटी, टीजीटी स्कूल बस ड्राइवर चाहिए, जिसकी सैलरी 8 हज़ार से लेके 15 हज़ार रुपये तक होने वाली है। यहाँ पे कन्वेंस भी दिया जा रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल में अगर कोई अपना काम करना चाहता है तो वो भी हमसे संपर्क कर सकता है। अगली जो वैकेंसीज हम लेके आए हैं वो आपको मिलेगी
लच्छीपुर बरगदवा साइड में है। ये बहुत प्रॉम्प्ट और अच्छी वैकेंसीज मैं आपके सामने आज रिवील कर रहा हूँ। यहाँ पे जो वैकेंसीज आई है वो मार्केटिंग स्टाफ के लिए चाहिए, जो सरिया और सीमेंट गिट्टी बालू के मार्केटिंग करनी है, जहाँ पे सैलरी आपकी 18,000 से 25,000 रुपये तक के बीच में होने वाली है। प्लस आपको आने जाने का भाड़ा भी मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट मार्केटिंग की जॉब करना चाहते हैं इस सेक्टर में, बरगदवा लच्छीपुर साइड में, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं इस जॉब के लिए। ये कुछ वैकेंसीज थी जिसको मैंने आपको क्लियर करी है। अभी कुछ याद आता है तो वो भी वैकेंसी शेयर कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको क्लियर करके स्पष्ट रूप से बता दूंगा। बाकी यहाँ पे टाइल्स के शोरूम में गोरखपुर में भी अभी के टाइम में मुझे कुछ स्टाफ चाहिए जो कि मार्केटिंग का काम कर पाएंगे। 8 से 12 हज़ार सैलरी प्लस पेट्रोल मिलता है। अगर उनकी बाइक है, नहीं बाइक है तो बाइक मालिक की होगी, वो जॉब कर सकते हैं। तो ये कुछ वैकेंसीज मैंने आपको अभी क्लियर बता। और अगर इसमें से कोई भी वैकेंसीज आपको समझ में आती है और आप ये जॉब करना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग, तो प्लीज़ हमसे संपर्क करिएगा। हमारा नंबर एक बार मैं यहाँ भी आपको अपडेट कर देता हूँ, 7985330571 और 7906096752 है। इस 2 नंबर पे आप कभी भी कॉल करिएगा। आपको यहाँ से यथासंभव हर तरह से सहायता की जाएगी जॉब के लिए। आपको जो भी वैकेंसीज आज मैंने यहाँ बताई है, प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और प्लीज़ शेयर भी करिएगा यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियोस यूट्यूब चैनल पे डाली जाएगी जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम हम वैकेंसीज अपडेट करते रहते हैं। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है गोरखपुर जॉब करके, उसको भी आप फॉलो करिएगा। बाकी अगर आप हमारे कैंडिडेट ऑफिस आके रहते हैं तो फिर आपको हर संभव प्रयास किया जाएगा कि आपके सेक्टर से रिलेटेड जो भी जॉब बन पाती है वहाँ पे मैं आपको भेज के लगवाऊँ। ठीक है ना? तो इस लाइव सेशन को समापन की तरफ रखते हैं, क्योंकि अ, मैंने जो बताना था, जो वैकेंसीज देनी थी, वो मैं आपको यहाँ पे इस माध्यम से दे चुका हूँ। प्लीज़ इस लाइव सेशन को, इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो सबके पास पहुँच पाए। और प्राइवेट जॉब अगर गोरखपुर में कोई भी खोज रहा है, सर्च कर रहा है, तो वो कोड डिज़ायर के माध्यम से, कोड डिज़ायर गोरखपुर जो घंटा घर में स्थित है, उसके माध्यम से ये जॉब उनको मिल पाएगी। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि ये लाइव सेशन अच्छा रहा होगा और मैंने हर संभव प्रयास किया होगा कि जो जॉब आपके लायक थी वहाँ पे भेज दूँ। ठीक है ना? तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।